वेलकम टुडे एग्ज़ाम क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, आज एसआई भर्ती में कुछ पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। वो ऑल मिक्सिंग क्वेश्चन है, वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एसआई भर्ती के एग्ज़ाम हैं वो कल से शुरू होने वाले हैं, तो आप सभी आज का मॉडल पेपर है टुडे एग्ज़ाम क्लासेस के अंतर्गत। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को अंत तक देखिएगा। लास्ट में 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसका आधार है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, प्रस्तावना का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक सिपाही की सेवा का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। सेवा हित कामना, स्वार्थ, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना, पद प्रतिष्ठा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सर्वहित कामना। एक सिपाही की सेवा का अंतिम लक्ष्य सर्वहित कामना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्यों में क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? वह मेरे पास दौड़ते दौड़ते आया, मुझे एक कलम और कॉपी चाहिए, उमा बहुत अधिक सुंदर है, वाह ये तुमने अच्छा किया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वह मेरे पास दौड़ते आया। तो प्रश्नों में क्रिया विशेषण का वाक्य है वह मेरे पास दौड़ते दौड़ते आया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दीपक तो स्पेस ही कीट पतंगा भी जलता है। तो उड़ता है, मरता है, जलता है, जीता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दीपक तो जलता ही है, कीट पतंगा भी जलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति का वर्णन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में दिया गया है? धारा ए, धारा 4, धारा 3, धारा 5, धारा 8। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, धारा 5 में दिया गया है। सूचना अधिकारियों की नियुक्ति का सूचना अधिकार अधिनियम कब दिया गया था? 2005 में। अगला क्वेश्चन, चेहरे पर हवाया उड़ना का अर्थ है स्वास्थ्य ठीक ना होना, डर से घबराना, अत्यधिक सुंदर होना, कुरूप होना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डर से घबराना। चेहरे पर हवाया उड़ना का अर्थ होता है डर से घबरा जाना या डर से घबराना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? जहांगीर ने, शाहजहां ने, अकबर ने, हुमायूं ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अकबर ने बनाया था। कौन सा दरवाज़ा? फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऐसा कर्तव्य जिसके निर्वहन में राज्य, जनता या समाज की रुचि हो, जिसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 में किस नाम से वर्णित किया गया है? पारिवारिक कर्तव्य, विदेशी कर्तव्य, लोक कर्तव्य, राज्य कर्तव्य। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लोक कर्तव्य से के नाम से वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कितने लड़के पढ़ रहे हैं, सेना में कितने घोड़े हैं, हजारों लड़का गरीब हैं, अधिकतर लोगों का यही हाल है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, निम्न में से डी ऑप्शन का वाक्य सही या शुद्ध वाक्य है, अधिकतर लोगों का यही हाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
पुलिस अधिकारी के सदाचार के क्या सिद्धांत होने चाहिए? संविधान के प्रति निष्ठा, नागरिकों के अधिकारों का सम्मान व सुरक्षा, अपराध और अव्यवस्था को रोकना, बिना भेदभाव व दृढ़तापूर्वक कानून का पालन करना। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। नागरिकों के अधिकारों का सम्मान व सुरक्षा करना एक पुलिस अधिकारी के सदाचार के सिद्धांत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसे 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, उसका नाम लिखित संविधान है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसीलिए भारत को एक गणराज्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जनहित को किससे जोड़कर देखा जा सकता है? आरक्षण से, निजी हित से, राष्ट्रीय हित, सामाजिक विभाजन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जनहित को राष्ट्रीय हित से जोड़कर देखा जा सकता है। अगर आपको इन क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टुडे एग्जाम क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ आपको इन क्वेश्चनों का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। चलिए बने रहे हमारे साथ, डटे रहे। कल आपके एसआई के एग्ज़ाम शुरू होने वाले, तो डट कर एक बार दम लगा दीजिएगा दोस्तों। सूचनाएं, रिपोर्ट और विवरणियां पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा में वर्णित हैं? धारा 19, धारा 17, धारा 20, धारा 18। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। धारा 20 में सूचनाएं, रिपोर्ट और विवरणियां पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 20 में वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का क्या प्रावधान है? मानव जीवन के स्वास्थ्य का खतरा दूर करना, किसी व्यक्ति को बाधा या क्षति से राहत, उपरोक्त सभी बदले या दंगे का निवारण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाला है, या 3 ऑप्शन है या उपरोक्त सभी हैं, तो इसको आपका उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। मानव जीवन के स्वास्थ्य का खतरा दूर करना, किसी व्यक्ति को बाधा या क्षति से राहत करना, और लास्ट वाला भी ऑप्शन शामिल होगा इसमें, बदले या दंगे का निवारण करना। किसके तहत? धारा 144 के तहत। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बुरे भाव से की गई संधि वाक्यांशों के लिए सही शब्द क्या होगा? कूटनीति, दुर्विसंधि, दुस्संधि, दुर्नीति। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दुर्विसंधि होगी। बुरे भाव से की गई संधि वाक्यांशों के लिए सही शब्द दुर्विसंधि होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निधि शब्द में कौन सी संधि है? वर्धी संधि, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। निधिश शब्द में दीर्घ संधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पुलिस के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है? कठोर अनुसरण, पर्याप्त वेतन, समाज द्वारा सम्मान, नौकरी की सुरक्षा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समाज द्वारा सम्मान। पुलिस के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा है जो समाज द्वारा सम्मान की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? तालाब का स्रोत, सरोवर, पुष्कर, तड़ाग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। स्रोत जो शब्द हैं वो तालाब के पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। बाकी तीनों सरोवर, पुष्कर और तड़ाग हैं जो तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेला आंचल किसका उपन्यास है? हीरानंद, वात्स्यायन, अशोक वाजपेयी, फणीनाश्वर दत्त, रेणु, गोपाल चंद्र प्रसाद, नीरज। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फणीश्वर नाथ रेणु का मेला आंचल उपन्यास है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? त्रिवेगली, डैग हैमरशोल्ड, ह्यू थॉर्न्ट, डॉक्टर क्रुथ वाल्डहिन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव त्रिवेगली था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट किन शहरों के बीच प्रस्तावित हैं? दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से गाजियाबाद, दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से आगरा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट दिल्ली से आगरा शहरों के बीच प्रस्तावित हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निर्देश दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या सुनिए। धुआं, प्रदूषण, युद्ध। तो इसके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा का ऐसा छप भी सकता है पेपर के अंतर्गत। धुआं, धुएं से क्या होता है? प्रदूषण। तो युद्ध से क्या होता है दोस्तों? इतना लॉजिक आप लगा सकते हैं, संधि, शांति, विजय या विनाश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। धुआं से प्रदूषण और युद्ध से क्या होता है दोस्तों? विनाश होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? काजू का छिलका से, चीड़ का पेड़ से, यूकेलिप्टस का पेड़ से, सिनकोना पेड़ से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चीड़ का पेड़ से तारपीन का तेल मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सांता क्लॉज का मूल नाम क्या है? सेंट पीटर, सेंट क्रिस्टोफर, सेंट जॉन, सेंट निकोलस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सांता क्लॉज का मूल नाम सेंट निकोलस है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ठाकुर शब्द का अनेकार्थक नहीं है? मालिक, देवता, क्षत्रिय, रूप। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। रूप शब्द हैं जो ठाकुर शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानवाधिकार अधिनियम की धारा 23 की विषय वस्तु क्या है? अन्वेषण, आयोग के कार्य, इनमें से कोई नहीं, या मानवाधिकार न्यायालय। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मानवाधिकार न्यायालय है। मानवाधिकार अधिनियम की धारा 30 में मानवाधिकार न्यायालय विषय वस्तु हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति वन्य जीव अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? धारा 61, धारा 68, धारा 62, धारा 63। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। धारा 63 के अंतर्गत केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति वन्य जीव अधिनियम की धारा में वर्णित है। कौन सी धारा में? धारा 63 में। अगला क्वेश्चन, 5 जून को किस रूप में मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, युवा दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में कौन अपराध नियंत्रण का प्रमुख उपाय है? पूर्व बाल अपराधियों की खोज, आपराधिक कानून में आवश्यक संशोधन, जेल सुधार, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये तीनों ही कारण अपराध नियंत्रण का प्रमुख उपाय हैं। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। मैं सोच चुका हूँ इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? क्वेश्चन के चांसेस बनते हैं 80 से 90%। सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा दोस्तों। आसन भूत, मैं सो चुका हूँ इस वाक्य में भूतकाल का आसन भूत भेद सम्मिलित हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या इन सभी में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होती है। अगला क्वेश्चन, जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करना चाहता है कौन से साधन से निवेदन करेगा? उपरोक्त में से किसी भी साधन द्वारा, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक साधन से, टेलीफोन या मोबाइल द्वारा, मौखिक अथवा गूंगा होने की दशा में इशारों द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक साधन से वह सूचना प्राप्त करना चाहता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी किसका दायित्व है? राष्ट्रीय विकास परिषद का, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का, योजना आयोग का, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी का दायित्व केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का दायित्व होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले कौन थे? प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, आई.जी. पटेल, मधु दंडवत थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले व्यक्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा वर्णित है? धारा 62, धारा 63, धारा 64, धारा 68? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, धारा 64 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। ध्यान से देखिएगा कौन सी धारा है? धारा 64 के अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 देश में कब लागू हुआ? आपको डेट पूछ सकता है। 15 सितंबर 1972, 17 सितंबर 1972, 9 सितंबर 1972, 15 नवंबर 1972? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 9 सितंबर 1972 को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत होती है किसकी? आय की, आयात की, उत्पादन की, दाम की? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आय की। मांग पैदा करने के लिए आय की ज़रूरत होती है दोस्तों। चलिएगा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन का आपके सामने आया है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है, प्रविशेषण कैसे कहते हैं दोस्तों? आपको ऐसे भी पूछ सकता है और परिभाषा दे के भी पूछ सकता है कि इसे क्या कहलाता है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही होगा, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ज्योतिष, 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 ज्योतिष? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा दोस्तों, शुद्ध वर्तनी है ज्योतिष। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्ति कर सकता है केवल 2 विकल्प, केवल एक विकल्प, भरे जाने वाले पदों से एक काम विकल्प, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। अगला क्वेश्चन, दाम लगाना मुहावरे का अर्थ है लागत मात्र देना, मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, मोल भाव करना?
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मूल्य आंकना। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर देखिएगा। यातायात में हाल ही में बहुत वृद्धि हुई है, इसका अंग्रेजी में सही अनुवाद कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, देयर हैज़ बीन ए ग्रेट रीच इन ट्रैफिक रिसेंटली। ऑप्शन नंबर बी, देयर हैज़ ए ग्रेट राइज इन ट्रैफिक रिसेंटली। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, देयर हैड बीन ग्रेट राइज इन ट्रैफिक रिसेंटली। और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, देयर आर मैनी राइजिंग इन ट्रैफिक रिसेंटली। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, देयर हैज़ बीन ए ग्रेट रीच इन ट्रैफिक रिसेंटली। यातायात में हाल ही में बहुत वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय हैं। समवर्ती सूची में, संघ सूची में, किसी सूची निर्दिष्ट नहीं है, राज्य सूची में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, समवर्ती सूची में हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय समवर्ती सूची में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द के चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प तत्सम शब्द वाला है। आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। अर्ध, आद, आधा, अद्विभाज्य। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अर्ध शब्द जो हैं वो तत्सम शब्द हैं इसमें। क्वेश्चन अगला, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, उत्तर प्रदेश राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द के चार विकल्प दिए गए, इनमें से एक विकल्प तत्सम शब्द वाला है। आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। ऊनी, ऊन, उड़ना, उड़ना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उड़ना शब्द जो है वो तत्सम शब्द है इन चार शब्दों में से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्पाद का उपसर्ग क्या है? अ, आत, उद या उत। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उत्पाद शब्द का उपसर्ग है उत हैं। निम्न में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है? महान, झुठलाना, कथन, खेलना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, खेलना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, अवयवी भाव, तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, युधिष्ठिर में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? लाल, श्वेत, हरा, बैंगनी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग विचलन दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में अधिहरण से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं? धारा 76, धारा 77, धारा 65, धारा 78। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, धारा 76 के तहत वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जनपद में भ्रष्टाचार निवारण संगठन में कांस्टेबल के स्थानांतरण हेतु कौन अधिकृत हैं? अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय अधीक्षक, उप महानिरीक्षक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पुलिस मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। उपरोक्त कथन निम्न में से किसने कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्वामी विवेकानंद ने ये वाक्य कहा है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा दोस्तों। तो इसका रीजनिंग के बेस एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट है, 5 जनवरी 1973 को मनाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय हैं। माल भंडारण का स्थान, कोई केंद्रीय स्थान, प्रतियोगिता की उपस्थिति, दुकान तथा सुपर बाजार। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, प्रतियोगिता की उपस्थिति। अर्थशास्त्र में बाजार का अभिप्राय। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आर्थिक लगान से क्या आशय हैं। श्रम के उपयोग से बदले में किया भुगतान, पूंजी के उपयोग में के बदले में किया भुगतान, संगठन के उपयोग के बदले में किया भुगतान, भूमि के उपयोग के बदले में किया भुगतान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, भूमि के उपयोग के बदले में किया भुगतान आर्थिक लगान से आशय होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ऑप्शन कृषि को वित्त प्रदान नहीं करता, कृषि को सीधा वित्त प्रदान करता है, प्राथमिक सहकारी समितियों की वित्त प्रदान करता है, राज्य सहकारी लोगों बैंकों को वित्त प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है। कौन सा बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। नारंगी और नीला, लाल और हरा, श्वेत और काला, पीला और नीला। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लाल और हरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुष्प के निम्नलिखित में से किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है। दल पुंज, बाह्य दल पुंज, जायांग, पुमंग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बाह्य दल पुंज से प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है। किसका, पुष्प का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मोटर यान चलाने के संबंध में आयु सीमा का निर्धारण मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में दिया गया है। धारा 3, धारा 2, धारा 4, धारा 5। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका धारा 4 में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तो आपको इसका क्वेश्चन हमें कमेंट करके बताना है दोस्तों। देखते हैं आपकी संधि में कितना इम्प्रूवमेंट है। सदगुरु का संधि विच्छेद क्या है। सत प्लस गुरु, सत हलंत प्लस गुरु, सद प्लस गुरु, सद प्लस गुरु। तो इसका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ वंदे मातरम।